बिरला हाउस 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 4:30 बजे थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी मिलकर देश की नई दिशा और आर्थिक हालातों की चर्चा कर रहे थे, जिस दौरान गांधी जी को समय का पता ही नहीं चल पाया और जब उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो 5:15 हो चुकी थी। गांधी जी को तुरंत याद आया कि आज तो उन्हें प्रार्थना सभा में लोगों से मिलने जाना है। तभी गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से विदा लेते हुए सभा की ओर रुख किया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक शख्स दिखाई दिया जो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गांधी जी की ओर देखा और उनसे प्रणाम करके उनके पैर छुए। गांधी जी को यह सब आम लग रहा था। लगभग हर रोज उसी तरह कई लोग उनका आदर सम्मान करते थे, लेकिन तभी उस इंसान ने एक छोटी पिस्तौल निकाली और उसमें से धड़ाधड़ गोली गांधी जी की छाती में लगा दी। आसपास कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर यह क्या हुआ और गांधी जी के मुंह से बस एक शब्द ही निकला, हे राम। जो उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द बन गया, क्योंकि उसके बाद वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे था, जिसने अपने कई साथियों से मिलकर गांधी जी की हत्या का यह प्लान बनाया था। लेकिन नाथूराम गोडसे खुद अपने आप को एक देशभक्त कहता था। उसने आखिर गांधी जी को क्यों मारा? आखिर नाथूराम गोडसे गांधी जी से इतनी नफरत क्यों करता था? और नाथूराम गोडसे ने गांधी के बारे में हाई कोर्ट में क्या कहा? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जब 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस से निकलने के बाद गांधी जी जा रहे थे, तब गोडसे ने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और क्योंकि यह गोलियां काफी पास से चलाई गई थी, इसलिए 2 गोलियां गांधी जी के शरीर को पार करके पीछे से निकल गई, जबकि एक गोली उनकी हड्डियों में फंस जाती है, जिसके बाद काफी ज्यादा खून बहने के कारण गांधी जी कुछ ही समय में वहां बेहोश होकर गिर जाते हैं। और जब तक उन्हें बिरला हाउस के अंदर देखभाल के लिए ले जाया जाता है, तब तक गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि गांधी जी को गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे नहीं भागा था, बल्कि वो वही गांधी जी को देख रहा था और पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन पुलिस से पहले वहां पर जमा भीड़ ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और यहाँ तक कि भीड़ ने उसे लाठी डंडों से खूब पीटा भी, जिसके कुछ समय बाद वहां पुलिस पहुंची और उसके बाद सारी कार्यवाही शुरू हो गई, जिसमें कुल 8 आरोपियों का नाम आया। इसमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, दत्तात्रेय बड़सुंदे, दिगंबर भट्ट और उनका नौकर शंकर कच्चा थे। कोर्ट द्वारा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, दत्तात्रेय बड़सुंदे, दिगंबर बड़के और शंकर कच्चा को उम्र कैद की सजा मिली, जिसके बाद इस केस को दोबारा पंजाब हाई कोर्ट में सुनौती दी गई और 21 जून 1949 में हाई कोर्ट में अपना फैसला दिया। हाई कोर्ट ने शंकर कच्चा और दत्तात्रेय बड़सुंदे को रिहा कर दिया, पर बाकियों की सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद आज़ाद भारत में 15 नवंबर 1949 में पहली बार 2 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, जो कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे थे। चलिए अब जानते हैं कि आखिर नाथूराम गोडसे गांधी जी से इतनी नफरत क्यों करता था। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 में आज़ादी से पहले के भारत में पुणे बारामती में हुआ था। गोडसे के बारे में कहा जाता है कि गोडसे अखंड भारत का सपोर्टर था और ज़्यादातर भारतीयों की तरह उसके लिए भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि भारत माता थी। इसलिए गोडसे यह कभी नहीं चाहता था कि उसकी भारत माँ के पार्टीशन के नाम पर 2 टुकड़े किए जाए। लेकिन जब 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ, तभी से गोडसे की नज़र में गांधी जी स्पेशल एक दुश्मन बन गए, क्योंकि गोडसे की माने तो गांधी चाहते तो इन पार्टीशन को रोक सकते थे, पर उन्होंने पाकिस्तान के जन्म का साथ दिया और अखंड भारत के 2 टुकड़े करने में मदद की।
अपनी पेशी के दौरान कोर्ट में दिए बयान में गोडसे कहता है कि गांधी जी ने पहले जो देश की सेवा की थी उनका मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जनता को धोखा देकर पावर लेना और पूज्य मातृभूमि को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का अधिकार किसी महात्मा को भी नहीं है। गांधी ने देश को सलाह है और क्योंकि उनके अपराधों के दर्द के लिए कोई कानून या न्यायालय मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने खुद उन्हें दंड देते हुए गोली मार दी। और मैं साहसपूर्वक कहता हूँ कि गांधी जो चाहते थे वह करने में सफल रहे, क्योंकि उनके कारण अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए, जिसमें करोड़ों हिंदुओं को पलायन और तबाही का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट में गोडसे ने सभी के सामने कहा कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैं भी पहले गांधी की तरह अहिंसा में विश्वास रखता था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देश के लिए हमें भी कभी अहिंसा के सिद्धांत को छोड़ना पड़ता है। अंत में गोडसे कोर्ट में कहता है कि मैं चाहूंगा कि जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से न बहे तब तक मेरे अस्थियों का विसर्जन न किया जाए। गोडसे के बारे में कहा तो यह भी जाता है कि गोडसे हमेशा से गांधी से इतनी नफरत नहीं करते थे, बल्कि 1930 तक तो गोडसे ने गांधी को काफी सपोर्ट भी किया और उनके अहिंसा के संदेश को देश में फैलाने में मदद भी की। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी के पास जैसे ताकत आई, उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो गोडसे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि गोडसे का मानना था कि गांधी के यह फैसला देश में मौजूद बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरुद्ध है। इसके बाद से ही धीरे धीरे गांधी के बारे में गोडसे का विचार भी काफी प्रबल होते गए। जब अखंड भारत को बहुसंख्यक हिंदुओं से बिना पूछे भारत माता कही जाने वाली देवभूमि को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उसके बाद से तो गोडसे ने तय कर लिया कि गांधी केवल हिंदू विरोधी ही नहीं बल्कि देश विरोधी भी है। इसका एक उदाहरण देते हुए गोडसे कोर्ट में देश के बंटवारे के बाद हुई एक घटना का भी जिक्र करता है, जिसमें जब पाकिस्तान को भारत रिजर्व बैंक से 75 करोड़ दिए जाने थे, तो उसमें से शुरुआत में 20 करोड़ पाकिस्तान के बनने पर ही भारत सरकार द्वारा दिए गए, लेकिन बाकी बचे 55 करोड़ जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस पैसों का प्रयोग पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मौजूद हिंदुओं पर आत्मघाती हमले और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पर उस समय भी गांधी जी भारत के सपोर्ट में आने की बजाय पाकिस्तान के सपोर्ट में आए। जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार से कहा कि अगर वह पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो मैं भूख हड़ताल कर लूंगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो नाथूराम गोडसे और गांधी जी की विचारधारा में काफी बड़ा अंतर था। दोनों ही अपने देश का भला चाहते थे, पर नाथूराम गोडसे ने जो किया वो भी सही नहीं था। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है? और गांधी जी चाहते तो क्या भारत और पाकिस्तान का बंटवारा रोक सकते थे? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।